कल्पना कीजिए, आधी रात है और आपके बॉयफ्रेंड की आंखें आपके कॉटन ब्लेंड बॉक्सर्स के पीछे लगभग छेद कर रही हैं। उसकी घृणा स्पष्ट है। यह है वह विचित्र स्थिति जिसमें मैं एक 23 वर्षीय महिला के रूप में अपने 29 वर्षीय बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ 3 महीने की डेटिंग के बाद खुद को पाती हूँ। मेरे सोने के कपड़ों की पसंद, एक साधारण टैंक टॉप और अंडरवियर का सेट। दिन में ये लेसी और छोटा होता है, लेकिन रात में ये सब आराम के बारे में होता है। महिलाओं के ब्रीफ्स, पुरुषों के बॉक्सर्स, खुले आरामदायक मीठे सपनों के लिए परफेक्ट। वे भले ही कामुकता का प्रतीक न हो, लेकिन वे भद्दे भी नहीं हैं। ड्रामा एक रात तब शुरू होता है जब मेरा बॉयफ्रेंड जो रात भर रुका था, मुझे मेरे सोने के ब्रीफ्स निकालते हुए देखता है। क्या तुम्हें ये पहनना ज़रूरी है? वह बड़बड़ाता है। मैं उसे खुश करने के लिए बॉक्सर्स पहन लेती हूँ। लेकिन नहीं, ये तो और भी बुरा है, वह विरोध करता है। मुझे मेरे अच्छे, लेसी अंडरवियर पहनने के लिए कहता है। मैं उसे दिन और रात दोनों में लेस पहनने से यीस्ट इन्फेक्शन के खतरे के बारे में याद दिलाती हूँ, जिस पर वह सिहर जाता है और पूछता है कि मुझे ये बात क्यों उठानी पड़ी। उसकी आपत्ति को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपने बॉक्सर्स पहनकर बिस्तर पर चली जाती हूँ। केवल ये पूछा जाता है कि उन्हें हटा दूँ। अंतरंगता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं बिस्तर पर बॉक्सर्स न पहनूं। वह मेरी उलझन को एक संक्षिप्त "मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें आकर्षक पाना चाहता हूँ" कहकर खारिज कर देता है और बिना गले गाए सो जाता है। अगली सुबह मैं उसे एक चुंबन के साथ जगाती हूँ, अंतरंगता को फिर से जगाने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे बॉक्सर्स को छूता है, वह जम जाता है, तुरंत कपड़े पहनता है और चला जाता है। ये बेतुकापन मेरी आत्मसम्मान को कम करता है। मैं ये बॉक्सर्स आराम के लिए पहनती हूँ, नया सोने का कपड़ा खरीदने के लिए नहीं। लेकिन मेरी ये पसंद उसके लिए एक बड़ा टर्न ऑफ प्रतीत होती है। मैं इसे पूरी तरह से अपने आराम को त्यागे बिना कैसे ठीक कर सकती हूँ। कहानी तब और गहरी हो जाती है जब मैं आखिरकार साहस जुटाकर उससे पूछती हूँ कि वह मेरे बॉक्सर्स के खिलाफ इतना क्यों है। उसका जवाब, उसे लगता है कि ये गे है। एक उभयलिंगी महिला के रूप में मैं खुद को उलझन में पाती हूँ। उसका दृष्टिकोण मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ता, सिवाय इसके कि मैं ब्रेकअप पर विचार करूँ। यह स्पष्ट हो, वह गे, बाय या आंतरिक होमोफोबिया से जूझ नहीं रहा है। वह 99% सीधे होमोफोब्स में आता है। यह खुशी नहीं है, यह मेरी वास्तविकता है।